हेलो हाय स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री श्याम। और आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलो आज का लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसा आपको लेक्चर लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगता है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या है। अपने को क्या बोला है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड आर इन एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन प्रूव दे, अपने को ये प्रूव करना है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। यानी अपने को टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड किस में दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है अपने को। ये ट्रब सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अपने को ये प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए, इस क्वेश्चन का प्रूव करने के लिए आपको आना चाहिए, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, या फिर जो समांतर श्रेणी है वो क्या होती है। तो देखो समांतर श्रेणी में होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, ये कोई सीरीज दे रखी है आपको, सही है। तो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इनका जो डिफरेंस होता है डी, सार्वंतर, वो समान होता है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2। अब इसका सार्वंतर आ गया। अब और अगर आप किसी भी टर्म में देख लो, यानी बैक वाली टर्म यानी पिछले वाली टर्म आप माइनस करके देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, उनका डिफरेंस ले लो, तो वो क्या होगा, हमेशा सेम आएगा। कोई से भी दो टर्म ले लो आप, जैसे इनका ले गए अपन, इनका लेते हैं तो देख के क्या आ जाएगा, 8 - 6 = 2। तो यानी इनका क्या आता है, सार्व अंतर या फिर जो डिफरेंस होता है वो सेम आना चाहिए, तभी वो क्या होता है, अपने पास कौन सी सीरीज होती है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है या फिर समांतर श्रेणी होती है वो। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर समांतर श्रेणी में है तो अपन उनका क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देखते हैं या सार्व अंतर देख सकते हैं उनका। तो सार्व अंतर अपन निकाल लेंगे यहाँ से, और इनका सार्व अंतर क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी है तो सार्व अंतर जरूर इक्वल होगा। कोई भी दो टर्म्स का ऐसे आप निकालोगे डी की वैल्यू, तो हमेशा डी की वैल्यू समान मिलेगी आपको, सेम मिलेगी सभी से। क्लियर है। तो इस वजह से अपन वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से अपन इसका वो निकाले, डी निकाले, सही है, डिफरेंस निकाले। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस अगर देखें तो अपन, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा अपने पास क्या, टेन इनवर्स वाई, यानी बेक वाली माइनस करते हैं, माइनस टेन इनवर्स जेड, ये हो जाएगा अपने पास। इसके बाद में इसका अगर इन दोनों टर्म्स से डिफरेंस निकालें, क्लियर है, इससे निकाल लिया, बेक वाली माइनस कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो क्या हो जाएगा अपने पास, डी कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स वाई। क्लियर है ये बात। अब अपने को एक बात पता है कि अर्थमेटिक अगर अपने पास प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो दोनों का डी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन क्या करते थे, दोनों को क्या पुट कर देते हैं, इक्वल पुट कर देते हैं। क्लियर है ये बात, समझ गए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू अपने पास हो गया क्या, टेन इनवर्स जेड माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हो गया अपने पास। क्लियर है। तो इसके बाद में देखो अपन क्या करते हैं, देखो एक मिनट रुकना, सॉरी, देखो यहाँ पे अक्स आएगा ना, यानी इसमें से अपन बेक वाली माइनस कर रहे हैं ना, ये अपने पास टेन इनवर्स वाई में से टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस कर रहे हैं अपन, तो ये आएगा यहाँ पे, इसमें से ये माइनस कर ही दिया, तो ये लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, अक्स है यहाँ पे। अब देखो क्या कर लो आप यहाँ पे, कि अपन क्या कर सकते हैं, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो टेन इनवर्स वाई इधर आएगा, वापस से टेन इनवर्स वाई, तो कितना हो गया, 2 टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला लग सकता है। तो अपने को पता है क्या, दोनों फॉर्मूले अपन लिख लेते हैं। देखो क्या होता है, 2 टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, 2y/1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो लगा दो, देखो यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में
इसमें अपन यूज करते हैं, तो देखो यहाँ से अपन सॉरी ये है ना अपने पास, इसमें अपन यूज करते हैं तो 2 tan इनवर्स y की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, क्या हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, इधर लेंगे तो tan इनवर्स क्या हो गया x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस जेड माइनस एक्स जेड। अब क्या करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको अपन, तो अपने पास आ जाएगा 2y माइनस 2x वाई जेड इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा x प्लस जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब देखो क्या प्रूव करना है उस हिसाब से आप लिख लो यहाँ पे, देखो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको तो अपन वही लिख लेंगे सीधा एक्स प्लस जेड लिख लेंगे। तो देखो क्या करना है अपने को, किस हिसाब से लिखना है, इनको इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स, और पहले चलो एक बार और अपन सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से देखो 2y कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स जेड आ गया अपने पास, यहाँ पे एक्स प्लस जेड हो गया, यहाँ से माइनस, यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया एक्स प्लस जेड। अब सभी को एक साइड ले आते हैं अपन, तो देखो वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड हो गया, फिर अपने पास प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड हो गया, फिर माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल 0। यही अपने को प्रूव करना है। तो बस इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है अपने को, इसमें ध्यान यही रखना है कि इस लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है जो टर्म्स का, तो वो इक्वल होता है, तो वो इक्वल अपन ले लेंगे, बस यहाँ से इक्वल कर देंगे। तो अब तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया अपने पास, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन, फिर बाद में ऐसे सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो अपने पास क्वेश्चन 16 दे रखा है क्या, इफ द रूट ऑफ एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल 0 आर अल्फा बीटा गामा। मतलब जो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को, क्वाड्रेटिक का मतलब कौन सी हो गई, ये त्रिघात इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन के रूट का मतलब क्या होता है, मूल। क्या दे रखा अपने को, इस इक्वेशन के मूल अपने को दे रखे कौन कौन है, एक तो अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। सही है, इसके मूल अपने को दे रखे हैं, तो अपने को प्रूव करना है ये। क्लियर है। तो देखो क्या कैसे प्रूव करेंगे अपन इसको। देखो सबसे पहले तो आप देखो थोड़ा सा बेसिक चीजें देखो एक बार। अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है 0। तो अब देखो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी आता है ये, देखो क्या कि अपने को पता है यहाँ से क्या सम ऑफ जीरोज या अपन बोल सकते हैं रूट्स। इसके देखो दो सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, द्विघात समीकरण के हमेशा दो हल मिलते हैं, तो एक हल को अपने नाम दे दिया अल्फा, एक को नाम दे दो बीटा। तो अपने को पता है कि मूलों का योग या फिर रूट्स का सम ऑफ रूट्स बोल दो, या फिर मूलों का योग क्या होता है यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अपने पास, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या मूलों का गुणनफल कितना होता है सी अपॉन ये होता है। ये कब होता है, जब अपने पास कैसी इक्वेशन हो, अपने पास कैसी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखी है तब। सही है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक दे रखी है, त्रिघात इक्वेशन दे रखी है आपको। सही है। तो त्रिघात के मूल, अपन मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये चीजें आप देखो यहाँ पे, ये आनी चाहिए आप लोगों को। और देखो ये अपन क्यों कर रहे हैं, ये अभी आपको पता चलेगा। देखो क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपने को इक्वेशन, अगर अपने पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, कोई भी त्रिघात समीकरण अपने को दे रखा है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूबिक है ना, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो वही देखो मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अपन लेके चलते हैं मूल या रूट अपने को दे रखे हैं अल्फा, बीटा और गामा। देखो त्रिघात इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इस वजह से इसके 3 अपने पास रूट मिलेंगे, तो उनको अलग अलग नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गामा। तो तीनों का योग क्या होगा, वही होगा अपने पास माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी इनका गुणनफल मूलों का और उनका योग साथ में प्लस कर देंगे, सभी का सम कर देंगे, तो वो कितना होगा, वो अपने पास होगा सी अपॉन ए। और तीनों जो अपने पास मूल दे रखे हैं, 3 अपने पास वो देख रहे रूट दे रखे हैं, कौन कौन से अल्फा, बीटा और गामा, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, इनका गुणनफल होता है, वो होता है अपने पास माइनस डी अपॉन ए। माइनस क्या होता है, डी अपॉन ए।
क्लियर है। तो अपन देखो अपने पास क्वाड्रेटिक दे रखी है तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। तो अपने पास देखो इक्वेशन कौन सी दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी। तो आप देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू तो अपने पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास क्यू हो जाएगी। सही है, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये ए की वैल्यू है और ये कौन आ गया अपने पास डी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आप यहाँ से निकाल लो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन है, तो बी कौन अपने पास ये है तो माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 तो माइनस पी हो गया। क्लियर है। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन है होता है, सी कौन अपने पास क्यू है तो क्यू अपॉन वही ए आता है नीचे तो क्यू अपॉन ए का मतलब क्यू आ गया। इसके बाद में अपने पास अल्फा आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों मूलों का गुणनफल तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा माइनस डी अपॉन है, तो डी कौन अपने पास पी है तो माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू वही 1 है तो ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है। अब ये चीजें अपन ये सभी चीजें अपने निकाली क्यों है, इसका रीजन देखो अब पता चलेगा आपको। अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को ये करना है कि टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा इसके इक्वल अपने को लाना है एन पाई, ये प्रूफ करना है अपने को। तो अपन इसकी एलएचएस साइड लेके चलते हैं। देखो समझना प्यारे बच्चों से भी आप, ये इसके इक्वल अपने को लाना है एन पाई। क्लियर है। तो आपको चलो अभी तक आपके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आई, सही है, ये अपने दिमाग में अभी तक ये बातें नहीं आई कि अपन ये क्यों इसका वो ले रहे हैं, सभी मूलों का योग ले रहे हैं, सभी मूलों का गुणनफल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं ये अपने दिमाग में नहीं आई बात। तो आप क्या करोगे, अपने को ये दे रखा है और ये लाना है, इसका मतलब अपन इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सही है। तो देखो याद होगा फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। नहीं है तो देखो कर लेना, फॉर्मूले बिना कुछ नहीं कर सकते अपन यहाँ पे। तो अपने दिमाग में कुछ भी नहीं आया, अपने तो बस ये आया है कि हाँ इसके को लिए लाना है, तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है तो वो यूज कर लेंगे अपन सबसे पहले। तो जैसे अपन यूज करते हैं तो देखो क्या होता है, यही तो आता है एक्स प्लस वाई, ये सॉरी एक्स की जगह अल्फा दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड की जगह अपने को दे रखा है गामा माइनस एक्स वाई जेड होता है तो अल्फा बीटा और गामा। इसके नीचे क्या आता है 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस वाई जेड की वैल्यू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस एक्स जेड, एक्स जेड कौन सा हो जाएगा, अल्फा है यहाँ पे गामा है तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, वापस से थोड़ा सा देखो और इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस ऐसे लगा लेते हैं अपन ब्रैकेट, गामा हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा और नीचे अपने पास 1 माइनस, इसमें से सभी में माइनस कॉमन ले लो, आप बाहर निकाल लो। तो माइनस जैसे कॉमन लिया तो क्या हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब देखो यहाँ पे आते अपन रुक गए। क्लियर है। अब आगे क्या करें, यहाँ पे आते अपना दिमाग बंद हो गया काम करना। अब यहाँ पे अपन क्या करें, ये अपने को अब लगाना है दिमाग। अब अपने को यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर ये सब पता होती तो अपन रख देते यहाँ पे। क्लियर है। तो मतलब यहाँ से अब अपने दिमाग में आएगा कि हाँ यार अपने को ये निकालना पड़ेगा इसमें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, यानी सभी रूट्स का सम कितना होता है, सभी मूलों का योग कितना होता है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये अपने पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके ये ऐसे निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मूलों का योग ऐसे निकलता है, इनका गुणनफल ऐसे निकलता है, गुणनफल ये ऐसे होता है। तो यहाँ अपने दिमाग में आएगा तब अपन ये काम करेंगे, वरना ये काम नहीं करते अपन यहाँ पे। क्लियर है। तो अपने को यहाँ पे इनकी वैल्यू चाहिए ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे वैल्यू रखनी, इस वजह से अपन ने ये सारा काम किया है। क्लियर है। क्योंकि और इसके अलावा अपन देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू नहीं निकाल सकते अपन, यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते कैसे भी। ये एक तरीका है अपने पास निकालने का। सही है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डायरेक्ट ये होता है अपने पास। तो अपन ने सभी की वैल्यू तो निकाल ही ली है, तो आप यहाँ पे रख दो। तो देखो क्या रख देंगे अपन, टेन इनवर्स अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपने दे रखी है माइनस पी, फिर माइनस का साइन है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अपने दे रखी है माइनस का पी, तो माइनस पी रखते हैं अपन। नीचे अपने पास 1 माइनस इसकी वैल्यू अपने पास आ रही है क्यू। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस पी प्लस पी कितना हो गया 0, 0 अपॉन ये आ गया अपने पास, एक बार देख लो 0 अपॉन 1 माइनस क्यू, ये आ गया। देखो इसका मतलब अपन देखें इसको, आप देखो ये काम में आएगा एक बार, तो आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है। देखो कितना हो गया, टेन इनवर्स 0 हो गया क्या, टेन इनवर्स 0। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है क्या
कि अपने को देखो अगर ऐसा दे रखा हुआ अपने को क्या कि टेन जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है ज्यादा कुछ। टेन जीरो की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन टेन इनवर्स आ जाए ना अपने पास तो देखो थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि टेन इनवर्स जीरो का मतलब आपको ये देखना होता है कि टेन के अंदर जीरो किस किस की वैल्यू होती है। क्लियर है ये बात। टेन इनवर्स में थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है अपने को। टेन इनवर्स में ये होता है कि जीरो है ना, जीरो टेन के अंदर किस किस की वैल्यू होती है। तो अपने को एक बात पता है कि एक तो देखो जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, सही है। इसके अलावा अगर देखें तो टेन पाई पर भी वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसके बाद में टू पाई पे भी जीरो होती है। तो इसका अपन ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि एन पाई होता है ना, एन पाई टेन एन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। एन की जगह आप चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, हमेशा आपको जीरो वैल्यू मिलेगी। चाहे आप इसको सोल्व करके देख लेना, सही है। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब क्या लिखा आपने, जीरो की जगह टेन एन पाई लिख दिया और टेन इनवर्स अपने को दे रखा ही है। तो टेन से टेन कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, एन पाई। और यही अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। क्लियर है ये बात, समझ में आया होगा आपको ये। अब देखो इसके बाद में आपको क्या दे रखा है, इसके बाद में आपको एक यहाँ पे एक लाइन और बोली है, एक दे रखी है क्या कि फाइंड द सॉल्यूशन व्हेन इट डज नॉट हैपन। यानी अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि जब क्या हो, यह ऐसा नहीं हो तब अपने को फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे